बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें कि अल्लाह तबारक तआला एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बरकत अली था। वो सुबह से शाम तक अपने खेत में सख्त मेहनत मशक्क़त करता, लेकिन इसके बावजूद इसके हालात बहुत ख़राब रहते। यहाँ तक कि नए साल की फसल उगाने के लिए उसे गांव के एक ज़मींदार से कर्ज लेना पड़ता। ज़मींदार काफ़ी अमीर था। वो हर किसी को कर्ज देने के लिए तैयार रहता। यही नहीं बल्कि उसकी कोशिश होती कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दे, क्योंकि वो इस पर भारी सूद लिया करता था। बरकत अली भी बेचारा हर फसल में इससे सूद पर कर्जा लिया करता और फसल तैयार होने पर तकरीबन सारी फसल देकर भी कर्जा ना चुका पाता। जमींदार इससे कहता, फिक्र न करो, तुम्हारा ये कर्जा जमा हो रहा है, बाद में इसकी कोई सूरत निकालेंगे। बरकत अली इस बात से गाफिल था कि क्या सूरत निकाली जाएगी, मगर जो भी सूरत निकलती इसकी मजबूरी होती। एक मरतबा बरकत अली को किसी काम से एक सफ़र दरपेश हुआ। दौरान सफ़र रास्ते में उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया जो बचपन में इसके साथ मदरसे में पढ़ा करता था। इस दोस्त का नाम रहमतुल्लाह था। इसने बरकत अली से इसके हाल अहवाल पूछे तो बरकत अली ने सारा माजरा कह सुनाया। रहमतुल्लाह बोला, देखो बरकत अली, सूद एक लानत है। अल्लाह सूद को घटाता है। अल्लाह ने सूदी मामलात करने वाले के खिलाफ अपना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग कहा है। तुमसे जैसे भी हो, तुम इस कर्ज से और सूद से अपनी जान छुड़ाओ। बरकत अली बोला, लेकिन कैसे? मेरे हालात इस काबिल नहीं हैं कि मैं बगैर सूद के कर्जे के खेती बाड़ी करूं और पैदावार कर सकूं। रहमतुल्लाह ने समझाया, 3 चीज़ों को हल्का नहीं समझना चाहिए, फ़र्ज, कर्ज और मर्ज। बस तुम कर्ज ना लो, चाहे तुम्हें अपनी कुछ ज़मीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। क्या बात करते हो रहमतुल्लाह, मेरे पास है ही क्या सवाए इस ज़मीन के। मैं इसको बेच दूंगा तो खेती बाड़ी किस पे करूंगा। तुम हिम्मत तो करो, खेती करो, मगर अपने लिए। ये इससे तो बेहतर है ना कि तुम सारा साल मेहनत करके ज़मींदार के आगे डाल दो। बरकत अली ने हीला किया, ठीक है, मैं सोचूंगा। रहमतुल्लाह ने कहा, ठंडे दिल से सोचना। तुम्हारा थोड़ी सी ज़मीन बेचना तुम्हें तुम्हारी सारी ज़मीन की महरूमी से बचा देगा। वो कैसे? अब बरकत अली चौंका। जो कर्ज ज़मींदार के पास बाकी रह जाता है और उस पर जो सूद दर सूद लग रहा है, वो एक दिन तुम्हारी ज़मीन की कीमत को पहुंचेगा। फिर या तो तुम्हें अपनी ज़मीन इसे देनी पड़ेगी या फिर वो तुम्हारे बेटा बेटी में से किसी को अपने यहाँ नौकर बना लेगा। रहमतुल्लाह की ये आखिरी बात बरकत अली के दिमाग में हथौड़े बनकर बरस रही थी। उसने अपनी बीवी से मशवरा मांगा। बीवी बोली, हमें अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए। सूदी मामलात अगर अल्लाह से जंग है तो हमें ये जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। बीवी के हौसला देने पर बरकत अली अपनी ज़मीन का 10वां हिस्सा बेचने पर तैयार हो गया। ज़मींदार को जब इसकी इतला हुई तो वो भागा भागा इसके पास आया। अरे बरकत अली, क्या गज़ब कर रहे हो? मैं मर गया हूँ क्या? मैं तुमको कम सूद पर कर्जा देने को तैयार हूँ। बरकत अली पक्का फैसला कर चुका था, लिहाजा इनकारी रहा। अच्छा, मैं तुम्हारे बकाया जात में से आधा सूद माफ़ करता हूँ। ज़मींदार ने एक और शानदार पेशकश की। इस पर तो बरकत अली भी गड़बड़ा गया, लेकिन फ़ौरन ही उसे ये बात याद आ गई। सूदी मामलात अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। इसने दिल पर जबर किया, ज़मींदार की पेशकश ठुकरा दी। ज़मीन की फ़रोख्त से जो रुपया हासिल हुआ, इसमें से बेशतर बीज और खाद वगैरह की खरीदारी पर खर्च हो गया। जो कुछ बचा वो भी तेज़ी से खर्च होने लगा।
कई इजाफी खर्चे जमींदार से दुश्मनी मोल लेने की वजह से निकल आए। करीबी दुकानदार इसे अशिया या तो महंगी देते या फिर इनकार कर देते। इसे इनके हसूल के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता, जिससे इसे सख्त मुशक्क़त पेश आती। अक्सर तो वो इन सब बातों से घबरा कर और उकता कर अपने किए हुए फैसले पर पशेमान होता, लेकिन इसकी बीवी इसको दिलासा देती और अल्लाह की मदद का यकीन दिलाती। फिर इसके हाथ चोरी भी हो गई। अब तो इसका हाल पतला था। इसे अंदाज़ा था कि ये भी ज़मींदार ही का काम हो सकता है, लेकिन वो मजबूर था और कमज़ोर था। ज़मींदार ने इसे एक मरतबा फिर कर्ज देने की पेशकश की, लेकिन इस पर ज़मींदार की दुश्मनी अच्छी तरह खुल चुकी थी। इसने भूखों मरना कबूल कर लिया था, लेकिन कर्ज लेने को तरजीह न दी। नौबत फाकों तक पहुंच गई, लेकिन इसने सब्र किया। अल्लाह ने इसे इस्तिकामत पर सब्र की नेमत से नवाजा और फिर तो नवाजिश के दरवाजे खुल गए। फसल हमेशा की तरह कम हुई, मगर इसके दाम चढ़ गए। जमींदार तो बरकत अली से फसल इंतहाई कम कीमत पर खरीद लिया करता था। मंडी जाकर तो इसने खूब अच्छे दामों फसल फरोख्त की और तकरीबन दुगना मुनाफा लेकर लौटा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि ये सारा इसका अपना था, जमींदार का नहीं। वो भागा भागा रहमतुल्लाह के पास पहुंचा, उसका शुक्रिया अदा करके बोला, अब तो मैं अच्छे वाले बीज, अच्छी वाली खाद और कीड़े मार दवाई भी खरीद सकूंगा। फिर फसल इससे भी अच्छी होगी। रहमतुल्लाह बोला, भाई ये सब तो तुम करोगे ही, लेकिन इससे पहले बेहतर होगा तुम जमींदार का मामला रफा करो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी सारी कमाई ही क्यों ना खर्च करनी पड़ जाए। बरकत अली को जमींदार की तबीयत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था, मगर मसला फिर यही था कि वो अपनी सारी कमाई देकर भी जमींदार का कर्ज और सूद नहीं उतार सकता था। एक दफ़ा फिर इसकी बीवी ने मशवरा दिया, मेरा तो ख्याल है हम थोड़ी ज़मीन और बेच दें, लेकिन हर सूरत इस कर्जे और सूद की लानत से जान छुड़ाए। बरकत अली 1 साल में आजमा चुका था। इसने ज़मीन का एक और हिस्सा बेचा और सारी रकम ले जाकर जमींदार के मुंह पर मार दी। बची कुछ रकम से उसने अपना खेती बाड़ी का सामान खरीदा और अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। इसका सरमाया इतना महदूद था कि ज़मीन कम हो जाने के बावजूद भी पूरी ज़मीन पर काश्त न कर सका। जमींदार ने इसे फ़कीर समझकर इसके हाल पर छोड़ दिया। 4 साल बाद बरकत अली एक पोटली में कर्जे की एक बड़ी रकम लेकर जा रहा था। इसके तेज तेज उठते कदम सामने से रहमतुल्लाह को आते देखकर रुक गए। रहमतुल्लाह ने पूछा, अरे बरकत अली, सुनाओ क्या हाल है? बरकत अली घबरा कर बोला, अभी मुझे कुछ जल्दी है, फिर बात करते हैं। ये पोटली में क्या है? रहमतुल्लाह ने पूछा। कर्जे की रकम है। बरकत अली के चेहरे पर परेशानी के मारे पसीना बह रहा था। वो तेजी से एक तरफ बढ़ गया। रहमतुल्लाह अफसोस से बोला, कितना समझाया था मैंने इसे। खैर, जो खुदा की मर्जी। इधर बरकत अली तेज तेज कदम उठाता एक घर के पास पहुंचा, जहां एक औरत अपनी 3 बच्चियों के साथ दरवाजे से बाहर खड़ी रो रही थी और चिल्लाए जा रही थी, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर। उसका शौहर भी गम से निढाल जमीन पर ऊंधे मुंह पड़ा था। बरकत अली ने इसे उठाया और पोटली देते हुए बोला, लो रमजू, अपना कर्ज चुकाओ और घर वापस लो। रमजू में गोया जान पड़ गई, मगर फिर वो अफसुर्दगी से बोला, फायदा क्या हुआ इस कर्ज का? इसका कर्ज चुका तो तुम्हारा चढ़ गया। बरकत अली ने कहा कि फायदा ये हुआ कि मैं सिर्फ अपनी रकम ही वापस लूंगा, सूद का एक पैसा नहीं, और ये भी तुम अपनी आसानी पर देते रहना। बरकत अली के माल में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि ना सिर्फ उसने अपनी ज़मीन वापस खरीदी, बल्कि इससे काफ़ी बड़ी ज़मीन और ख़रीदी, और यूं सूद पर कर्ज लेने वाला थोड़ी सी हिम्मत और इस्तिकामत से बिला सूद कर्जे देने वाला बन गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो बराह करम कमेंट्स में आगाह करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा लें।
تو ملتے ہیں ناظرین ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے چھوٹوں کو بہت پیار اور بڑوں کو محبتوں بھرا سلام۔ اللہ نگہبان۔